हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो लेक्चर इज फॉर द रिवोल्यूशन पार्ट 5 फिफ्थ, जिसमें हम डार्विन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। डार्विन थ्योरी जो है वो इवोल्यूशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना एस्पेक्ट रखती है। इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी में हम डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है उसमें बेसिकली हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। जबकि आपके लेमार्क थ्योरी जो है वो एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात करती है। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय द चार्ल्स डार्विन एंड अफेल रसल वेलस इन देयर कॉमन पब्लिकेशन, बट बोथ ऑफ देम कंडक्टेड साइंटिफिक डेटा कलेक्शन फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉपुलेशन सर्वे। Charles Darwin traveled 5 years expedition around the world on the ship MHS Beagle. During this journey, he made observations of several animals and plants. He keenly observed the similarities among the organisms and draw evolutionary relationship. तो डार्विन थ्योरी जो होती है बेसिकली डार्विन और रसल की कॉमन एक मानी जाती है, जिसमें दोनों ने एक जो है एक वर्ल्ड ट्रिप पे अपना शिप जिसे HMS बीगल कहते हैं उस पर उन्होंने शुरू किया था। ड्यूरिंग दिस जर्नी ही मेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेवरल एनिमल्स एंड प्लांट्स। ही कीनली ऑब्जर्व दिस सिमिलैरिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड ड्रॉ इवोल्यूटरी रिलेशनशिप. In addition, economist Thomas Malthus' report on the workers recognized that competition between the species leads to the struggle for the existence. तो उन्होंने ये बताया कि competition जो है वो स्ट्रगल को जन्म देता है. कंसिडर द वेलस व्यू एंड माल्थस ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क लेड चार्ल्स डार्विन टू प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन दिस बुक ऑरिजिन ऑफ लाइफ. तो इनकी जो बुक थी वो ऑरिजिन ऑफ लाइफ है, जबकि एरिस्टोटल लामार्क की जो लाइफ है उसे हम क्या कहते हैं, लामार्क की जो थ्योरी है वो होती है आपके लामार्क का जो कॉन्सेप्ट था वो उनकी बुक थी फिलोसॉफिक जियोलॉजिक फिलोसफी. Malthus' observation of the worker led to Charles Darwin to propose the theory of natural selection in his book Origin of Species. The theory of natural selection is based on the following points. तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लिए इन्होंने बेसिकली बताया कि कंपटीशन जो है वो कंपटीशन की वजह से स्ट्रगल की वजह से कंपटीशन की वजह से स्ट्रगलिंग होती है, और स्ट्रगलिंग की वजह से जो होती है नेचुरल सिलेक्शन होता है. जो इंडिविजुअल किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल होते हैं, नेचर उसको सेलेक्ट करती है और वो फिर आगे सर्वाइव करता है, और उन्हीं की स्पीशीज जो होती है आगे सर्वाइव करती है. रैपिड मल्टीप्लिकेशन. एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ इनॉर्मस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हर एक स्पीशीज जो हम जितने भी जो लोअर ग्रेड ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू द लोअर ग्रेड एनिमल्स. तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो थे, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इनॉर्मस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यूएंस ऑफ द स्पीशीज. ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट टेंड टू मल्टीप्लाई इन द जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन. तो हर एक इंडिविजुअल या हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अपने आप को फ्लरिश करता है. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनिज्म विल बी डबल इन द फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट टाइम द सेकेंड ईयर एंड 8 times in the third year, and so on. Let's see a few example of organism to understand the potential of organism to multiply. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें मल्टीपल जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं. पैरामीशियम, इट इज मल्टीप्लिकेशन रेट 3 times in the 48 hours. In a single paramecium will allow to grow and multiply in the 5 years to give the mass equal to 10,000 times the size of earth. ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीशियम्स को देखेंगे आप. पैरामीशियम में जो कि बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी स्पीशीज़ के नंबर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को फ्लरिश करने के लिए स्ट्रगलिंग होती है, और स्ट्रगलिंग में उतने ही इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को सूट रख पाते हैं. Codfishes. Codfish produce over 1 million eggs in a year. If all these eggs will rise to fishes, the whole Atlantic Ocean will be fixed in the 5 years. So आप ये देखेंगे कि पैरामीशियम है या जो भी फिशेज हैं उनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज होती है बहुत कम होती है. लेकिन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अगर इतनी अमाउंट में जब फ्लरिशमेंट हो जाता है तो ये फ्लरिश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लरिशमेंट इतना ज़्यादा होता है तो फिर इनके अमाउंट जो है इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. नेचर में हर एक स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए उसमें कंपटीशन होता है, और इसकी वजह से स्पीशीज़ का जो नंबर है वो कांस्टेंट रहता है. ऑयस्टर. एन ऑयस्टर में ले एग्स इन ए सिंगल स्पॉन. आप देख सकते हैं लगभग
1 करोड़ एग जो है इसमें 1,14,000 के करीब जो एग्स हैं वो स्पॉनिंग होती हैं. इफ ऑल द ऑयस्टर्स ग्रो एंड सर्वाइव्ड अप टू अडल्टहुड फॉर 5 जनरेशन देन द नंबर ऑफ ऑयस्टर्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिवर्स. तो इतना ज़्यादा ऑयस्टर्स के एग बनते हैं, लेकिन सभी के सभी जो है वो नई स्पीशीज़ में या इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो नंबर इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर कंपटीशन होता है. एलिफेंट हैज़ एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 90 ईयर्स एंड ड्यूरिंग द होल लाइफ स्पैन ही कैन प्रोड्यूस ओनली 6 ऑफस्प्रिंग्स. तो इनमें केवल 6 ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वही प्रोड्यूस हो सकते हैं. इफ ऑल द ऑफस्प्रिंग सर्वाइव्ड सिंगल एलिफेंट पेयर वुड प्रोड्यूस. तो जितनी ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, जितने ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो होती हैं उतने ही कम होते हैं, क्योंकि सर्वाइवल चांसेस जो होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं. कंपटीशन जो है उसको वो फेस कर सकते हैं. प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स प्रोड्यूस 1000 ऑफ सीड्स एवरी ईयर. टू सेकेंड, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. इंस्पाइट द इकोनॉमिक enormous capacity of an organism to reproduce, the number of individual species remain constant. It is due to increase in the population of animal and plant require more spaces and food. Ultimately, food to plant or animal is provided by the CO2 from the air, water and mineral from the soil. The amount of the basic material is limited in universe. तो जो भी basic environment amount है वो कैसे होती है, limited होती है. Hence it does not allow the population of organism beyond the limit and an equilibrium is reached. तो हर एक individual में क्या हो जाता है कि एक balance equilibrium के बाद में जो है वो उसमें growth नहीं होती है. Struggle for existence में due to shortage of the food, water and space, there is severe competition among the offsprings of the existence. Every individual has a few basic requirements and such as food, space and water made to reproduce and protection from the enemies. In order to achieve the basic need, organism compete with each other and it is known as struggle for existence. तो इनमें क्या होता है, struggle होता है existence के लिए. Intra-specific struggle में जो the competition of the individual of the same species. For example, fight between the two dogs of for a piece of meat. War is another example of intra-specific struggle. तो intra-specific होती है एक ही species के अंदर अगर struggle होती है. इंटर स्पेसिफिक होता है अगर एक से ज़्यादा स्पीशीज के बीच में स्ट्रगलिंग होती है. एनवायरमेंटल स्ट्रगल, एवरी इंडिविजुअल स्ट्रगल अगेंस्ट चेंज इन द एनवायरमेंट सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लेवल ऑफ वाटर, रेन, क्लाइमेट एक्सेट्रा. Variation. Each and every individual varies in their several aspects to other individuals. Even the offsprings produced by parent also differ in many aspects. The two individuals can differ from each other in behavior, color, size, and strength. Natural selection. Due to variation among the different individuals, they struggle towards their existence with different potential. Natural selection ये बताता है कि due to variation among the different individuals, they struggle towards their existence between the different potential. The variation in an individual may allow him to survive and complete its life cycle comfortably. तो इन वेरिएशन की वजह से क्या होता है, द वेरिएशन इन एन इंडिविजुअल में अलाउ हिम टू सर्वाइव एंड कंप्लीट. तो जितना ज़्यादा वेरिएशन होता है किसी भी इंडिविजुअल में, अगर वो एक से ज़्यादा वेरिएंट एनवायरनमेंट में अपने आप को फ्लरिश कर पाता है तो वो इंडिविजुअल उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है. इफ द वेरिएशन आर अनफेवरेबल, द इंडिविजुअल विल स्ट्रगल अगेंस्ट एवरी डॉट्स एंड एवरी ओड्स, and as a result it may not be able to complete the life cycle. For example, fast running deer has better chance to escape from the tiger compared to the slow runner. Another factor is the ability to adopt into the change environment. दूसरा होता है कि आप अपने आप को change environment में कितना ज़्यादा flourish कर पाते हैं. Both Darwin and Wallace recognize the environment as the principal factor for the natural selection. For example, plants with the ability to hold more water and can be able to reduce the loss of water will ultimately survive despite the physical strength, height and other characters. Inheritance of the useful variations. The individual survival due to the unique variations mate and produce their offsprings to complete their life cycle. As a result, they transfer the useful variations to the next generation and allow the individual to multiply. Darwin believed that any variations which can help the individual to survive and help to favorable for the struggle will be inherited. He considered the variation which may be acquired for the inheritance. तो
इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस में जितना ज़्यादा यूजफुल वेरिएशन होता है हम उसको उतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, और लामार्क प्रिंसिपल भी कहता है यूज़ एंड डिसयूज़ का जो प्रिंसिपल होता है, अगर वो चेंजेस जो हैं वो जेनेटिक चेंजेस होते हैं तो वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, और इस तरह से इनहेरिटेंस होती है यूजफुल वेरिएशंस की। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, as a result of the struggle and natural selection, only the individual fits to the environmental condition will survive and complete its life cycle. As a result, the number of these individuals will increase over the course of time compared to the less favorable organism. In addition, the variations favoring will be inherited to the next generation, whereas unfavorable variation will be discarded. Due to the continuous selections, a new organism will appear which will be different from their ancestral forms. Let's see the example of giraffe to understand the Darwin's theory of the natural selection. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज में क्या होता है, जैसे जैसे स्ट्रगलिंग होती है, जैसे जैसे नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इंडिविजुअल जो है वो ग्रो करने की कोशिश करता है, तो उसमें वही चेंजेस जो है वो वेरिएशंस में आ जाते हैं और एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है. अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन द बिगनिंग देयर वाज नो डिफरेंट टाइप ऑफ जिराफ present on the earth, like deer like short height and long neck and forearms उसमें present होते हैं. Until the grass was available on the land, both the species were surviving and be able to complete their life cycles. With change in climate and reduction of the grass, there might be a struggle for the food. The giraffe with long neck and forearms can still be able to eat leaves on the tree, but the deer-like giraffe could not be able to reach there and died due to the starvation. तो इसमें क्या हुआ, अब जैसे शॉर्ट हाइट वाले थे, उनमें शॉर्ट हाइट होने की वजह से क्या है, उनका जो है वो अपना फीडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे थे, और फीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाने की वजह से उनमें क्या है धीरे धीरे वो फूड के लिए स्ट्रगलिंग होती गई और उनमें डेथ होती गई. तो धीरे धीरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इनमें इवोल्यूशन हुआ कि इनकी लेग्स जो हैं उनमें ग्रोथ हुई, इसी के साथ में उनकी नेक जो है उसमें स्ट्रेचिंग हुई, और इसकी वजह से क्या है वो फीड जो है वो ले पा रहे थे. तो इस वजह से जिन स्पीशीज में इवोल्यूशन हुआ वो अपने आप को सर्वाइव रख पाई, वो फ्लरिश कर पाई, बाकी स्पीशीज जो होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गई या एक्सटेंट हो गए. इन ड्यू कोर्स सेवरल राउंड ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन लेट द जिराफ विद लॉन्ग नेक एंड फोर आर्म्स डोमिनेटेड द रीजन एंड विल बी present as a new species. Evidences to support the theory of natural selection. Artificial selection. From ancient time, man has selected good breed animals and plant for their uses. In addition, they are performing crossbreeding of the species to develop newer breed with the desirable characters. The scientists supporting the Darwin's theory explained the evolution through the natural selection to give rise to the newer species. Just like following similar mechanism as artificial selections by the men, they further added the natural selection in a slow process but much more complex compared to the artificial selection procedure. Mimicry and production coloration. The mimicry and productive coloration is very common in several organisms as the product of natural selection. Most of these organisms acquire the pattern of coloration by gradual change color at each stages. तो mimicry and productive coloration जो है वो भी basically से रिलेटेड होता है. जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्शन प्रेजेंट होता है, उतना ज़्यादा आप अपने आप को फ्लरिश कर सकते हो. कोरिलेशन ऑफ द नेक्टराइज एंड प्रोबोसिस. द पोजीशन ऑफ द नेक्टराइन एंड प्रोबोसिस इन द इंसेक्ट correlate well and match well to facilitate the pollination. This relation does not develop in the single day but evolve gradually envisaged via the process of natural selection. Evidences against the theory of natural selection में जाता है perpetuation of the vegetal organ. Vestigial organs are the selected despite the fact that they are not useful for the animal but even they are preserved generation over generation. तो कुछ जो इनके अगेंस्ट में जो लॉज थे उसमें आ जाता है सबसे पहले तो आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो अभी रिसेंटली हमारे जो है वो फंक्शनिंग नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बने हुए हैं. नो एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरिएशन. डार्विन कुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द जनरेशन ऑफ द वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म. वेरिएशंस का जनरेशन किस तरह से होता है उसके लिए अभी किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें. डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, डार्विन assumed that any variation essential for the animal survival will be carried forward to the next generation. We know that it is not true as present knowledge of the genetics.
Disapproval of the pangenesis theory of the Darwin. डार्विन ने पैंजेनेसिस थ्योरी भी डिस्कवर की थी, जिसके अनुसार पैंजेनेसिस थ्योरी ऑफ डार्विन, तो पैंजेनेसिस थ्योरी जो है ये इसमें ऑगस्ट वीजमैन ने दी थी। उन्होंने बताया था कि कुछ पेंजीन्स होते हैं जो कि हर एक ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअल के, और ये सभी पेंजीन जो है ये कलेक्ट होकर के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल में जो है अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। Theory of evolution. Hugo de Vries theory. The theory of the Lamarck and Darwin is based on the population study, but both theories could not be able to explain the origin of variations and their mode of transmission from the one generation to the next generation. To understand the gap, Dutch botanist Hugo de Vries has put forward the mutation theory in 1901. According to the de Vries mutation theory, state that the new species arise from the pre-existing one in the single generation by the sudden appearance of the new features through a genetic variation known as mutation. Hugo de Vries जो है इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को सजेस्ट किया था, जिसके अनुसार बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें म्यूटेशंस कहते हैं, जिनकी वजह से इंडिविजुअल्स में जो है चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस चूंकि जीन्स में होते हैं तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर थ्योरी, de Vries proposed the theory is a sudden, discontinuous and jerky process rather than the continuous and gradual. He termed the process as saltation, that is single step large mutation. In addition, natural selection work on the mutation preserve the mutation found useful and eliminate the mutant with harmful mutations. But he didn't support the struggle between the organism, consider the coexistence of them with the present species. तो इन्होंने ये बताया कि स्पीशीज जो होती हैं इन्होंने बताया कि स्ट्रगल जो है वो इनमें नहीं होता है, जैसे कि पेरेंट्स के साथ में स्पीशीज रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है को एग्जिस्टेंस जैसी स्ट्रक्चर भी को एग्जिस्टेंस जैसा टर्म्स भी इन्होंने यूज में लिया। De Vries ने conducted an experiment on plant called as evening primrose, Ornithera lamarckiana. The outline of the experiment is given. He observed that the subtle but significant difference between the different wild type variant. He took normal plant and collected the seed through the self-pollination. He found that majority of the seed was were normal like their parents except few ones. These seeds were quite different from these parents. The plant with variant were true to give rise to plant with similar characters. तो plant जिनमें with variant were true give rise to the plant with similar characters. In the second generation, it breed to give plants with maturity or plants similar to their parents, but few plants with different variants. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनमें इनमें वेरिएशंस को इन्होंने ऑब्जर्व किया। हेंस ही ऑब्जर्व दैट इन ईच जनरेशन मेजॉरिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट इन गिव्स फ्यू ऑफस्प्रिंग्स विद वेरिएंट। तो कुछ स्पीशीज जो होती है उनमें पेरेंट्स के जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ जो होती है स्पीशीज उनमें वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन एडिशन ही फाउंड दैट म्यूटेशन अपीयर्ड सडनली एंड वन इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग्स। म्यूटेशन जो होते हैं दीज आर द सडन चेंजेस जो कि इसमें अपीयर होते हैं। De Vries फाउंड फोर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, प्रोग्रेसिव विद न्यूअर ट्रेट, रिट्रोग्रेसिव दैट हैड रिड्यूस्ड और लॉस्ट ट्रेट कंपेयर टू दीज पेरेंट्स, डिग्रेसिव प्लांट विद वीक और लो सर्वाइवल, एंड इनकॉन्स्टेंट। इनकॉन्स्टेंट में इनमें प्लांट्स आर अनस्टेबल एंड दीज रिजेंबल पेरेंट्स एज वेल एज एट टाइम्स प्रोड्यूस वेरिएंट्स। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस जो होते हैं जिसकी वजह से नए ट्रेट्स डेवलप होते हैं। रिट्रोग्रेसिव जो होते हैं उनकी वजह से रिड्यूस या लॉस हो जाते हैं पेरेंट्स के। डिग्रेसिव जो होते हैं थोड़े वीक हो जाते हैं। एंड इनकॉन्स्टेंट में हो जाता है कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि वेरिएशन टू जनरेशन वेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम द हीगो de Vries म्यूटेशन थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग म्यूटेशंस आर द इनिशिएटर फैक्टर्स फॉर द इवोल्यूशन। म्यूटेशंस आर नॉन प्रेडिक्टेबल, occur suddenly and produce their effect instantly. No intermediate stage between the appearance of the mutant form and the parent plant.
म्यूटेशंस जो है ये क्यूमुलेटिव होते हैं इन नेचर एंड अकर ऑन द मल्टीपल ओकेजन ऑफ टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ mutant in the population. Single mutation may give rise to the new species. At last, environmental factors work as selective pressure to allow the growth of beneficial mutants and eliminate lethal and नॉट यूजफुल म्यूटेशंस. तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है वो इसमें से जो भी लीथल या नॉन बेनिफिटेड म्यूटेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉयड करता है. Evidences for the theory: there are experimental evidences to support the Hugo-de Vries theory. The experiment performed by the De Vries was proposed by the several other scientists and they came to similar conclusions. तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि ये थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट करती है. म्यूटेशन फाउंड स्पॉन्टेनियसली इन द नेचर एंड दी सडन अपीयरेंस ऑफ द म्यूटेंट वेराइटीज मे स्ट्रेंथन द म्यूटेशन थ्योरी. दीज एविडेंसेस आर फाउंड इन नेचर आर एज फॉलोज. The Ascon sheep was produced from an ordinary sheep. The mutated sheep was short height and it was useful for the farmers as they could not be able to jump from the low stone fences. Hornless and polled Hereford cattle were produced in a single stab from the normal parents. The hairless cat, dog and mice were produced from the normal parents in a single stab. यानी अचानक से कुछ चेंजेस जो है आपकी जनरेशन में नजर आते हैं तो ये आपके म्यूटेशन की वजह से होते हैं. Evidences against the theory: mutations are of the rare occurrence, hence it is difficult to assume that if the all animals or plant species could appear only by the mutations. The relationship between the lower and the insect and the position of the nectarized in the flower cannot be explained by the mutation theory. कुछ होते हैं जैसे कि फ्लावर्स और इंसेक्ट का रिलेशनशिप उसको आप म्यूटेशन के बेस पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो. म्यूटेशन आर रिसेसिव वेयर इट इज जनरली डोमिनेटेड म्यूटेशंस दैट ब्रिंग अबाउट इवोल्यूशंस. तो म्यूटेशंस जो होते हैं ना जनरली कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं. तो रिसेसिव म्यूटेशन होते हैं अपने आप को जनरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द डार्विन थियरी. डार्विन थियरी आपके एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसके एस्पेक्ट्स, इसकी क्रिटिसिज्म एंड ह्यूगो डे व्रिस म्यूटेशन थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. थैंक यू.